हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप विच कैरीज 15 मार्क्स। उसी में एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था को समझना। तो बात करते हैं किशोरावस्था की। पहला पॉइंट है इसमें किशोरावस्था को समझने में, किशोरावस्था शब्द लैटिन शब्द एडोलेसरे से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है बढ़ना, यानी टू ग्रो अप, अथवा परिपक्व होना, टू मैच्योर। तो किशोरावस्था जो शब्द है, यानी जो एडोलेसेंस जो वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है और वो एडोलेसरे से लिया गया है, और जिसका अभिप्राय ये है बढ़ना अथवा परिपक्व होना। बढ़ने को हम कहते हैं टू ग्रो अप और परिपक्व होने को कहते हैं टू मैच्योर। अब बात करते हैं कि भाई एडोलेसेंस जो है वो कौन सी अवधि है। तो यह बचपन, या बचपन का मतलब चाइल्डहुड, तथा वयस्कता मीन्स एडल्टहुड। जब बच्चा जो है एडल्ट हो जाता है तो उसको वयस्कता कहते हैं, के मध्य संक्रमण की अवधि है। तो एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है, और इसी वजह से इसको जो कहा गया है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की अवधि, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं शरीर में, जिसमें शरीर और मस्तिष्क में अनेक परिवर्तन सम्मिलित हैं। शरीर मीन्स बॉडी और मस्तिष्क मीन्स माइंड, और इसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो ये तो था सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेंगे हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WHO, किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के मध्य जीवन के एक चरण के रूप में परिभाषित करता है। तो ये थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस पा सकता है डेफिनेशंस में। कोई 11 से 19 कह सकता है, कोई 11 से 18 कह सकता है। तो ये जो है यहाँ पर WHO का मैंने लिखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किशोरावस्था को, यानी एडोलेसेंस को 10 से 19 वर्ष यानी 10 to 19 वर्ष की आयु के मध्य जीवन के एक चरण, जीवन के एक चरण का मतलब होता है फेज ऑफ लाइफ, के रूप में परिभाषित करता है, यानी डिफाइन करता है। इसमें शारीरिक विकास, भावनात्मक, मनोसामाजिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है इसमें शारीरिक विकास, भावनात्मक, मनोसामाजिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। तो इसमें फिजिकल ग्रोथ मतलब होता है शारीरिक विकास का, भावनात्मक को हम कहेंगे इमोशनल, मनोसामाजिक को हम कहेंगे साइको सोशल, तथा व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं बिहेवियरल चेंजेस। इस प्रकार बचपन से वयस्कता में परिवर्तन होता है। तो यही एडोलेसेंस है कि जो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड का जो पीरियड है उसके बीच में जो परिवर्तन होते हैं, दैट इज एडोलेसेंस। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये परिवर्तन सामान्यतः लड़कों के मुकाबलों में लड़कियों में 1 अथवा 2 वर्ष पूर्व होते हैं। मीन्स ये जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस पीरियड में, इसमें जो है जनरली जो है लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में 1 अथवा 2 वर्ष पूर्व होते हैं, यानी 1-2 साल पहले होते हैं। उनमें कुछ बदलाव बाह्य रूप से प्रकट होते हैं और कुछ आंतरिक रूप से। कुछ जो चेंजेस जो होते हैं वो तो बाहरी रूप से प्रकट होते हैं और कुछ आंतरिक रूप से। बाह्य मीन्स एक्सटर्नल और आंतरिक मीन्स इंटरनल। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ये बदलाव जो हैं, ये परिवर्तन जो हैं सामान्य और प्राकृतिक हैं, मीन्स नॉर्मल भी हैं और नेचुरल भी हैं, तथा लड़कों और लड़कियों दोनों में विभिन्न हार्मोनों स्राव के कारण से होते हैं। तो ये हार्मोन्स की वजह से जो है ये चेंजेस होते हैं, हार्मोन स्राव के कारण से होते हैं। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर आपका जो 6 है वो है
साइकोलॉजिस्ट जी स्टैनले हॉल के बारे में, कि मनोवैज्ञानिक थे जी स्टैनले हॉल, साइकोलॉजिस्ट थे। ने 1904 में अपने लिखित कार्य किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस में तूफान और तनाव शब्द गढ़ा था। उसमें ये कहा था कि जो एडोलेसेंस में जो है, जो अवधि है, उसमें तूफान और तनाव आते हैं। तो इस वजह से कि घड़ा था का मतलब उस वर्ड को क्वाइंट किया था, इंग्लिश में कहेंगे क्वाइंट। अब आते हैं 7th पॉइंट पर। यह किशोरों द्वारा प्रदर्शित आत्मनियंत्रण के घटे हुए स्तर। आत्मनियंत्रण के घटे हुए स्तर का मतलब होता है डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तथा संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तर, इसको कहेंगे इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता को कहेंगे सेंसिटिविटी और आत्मनियंत्रण को कहेंगे सेल्फ कंट्रोल का वर्णन करता है। तो यह किशोरों द्वारा प्रदर्शित आत्मनियंत्रण के तो घटे हुए स्तर तथा संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तरों का वर्णन करता है। ये है बात एडोलेसेंस की। अब है 8th पॉइंट। इस शब्द का प्रयोग जी स्टैनले हॉल द्वारा किया गया था क्योंकि किशोरावस्था अपरिहार्य उथल पुथल। अपरिहार्य का मतलब होता है इनएविटेबल, मीन्स जो होनी ही है। उथल पुथल को कहेंगे टर्मोइल। तो एडोलेसेंस जो है इनएविटेबल टर्मोइल का जो है पीरियड है, अवधि है, जो बचपन से वयस्कता में यानी चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक में संक्रमण के दौरान होती है, मीन्स ट्रांजिशन के दौरान होती है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है आपका एडोलेसेंस। अब चलते हैं 9th पर। तूफान यानी स्टॉर्म आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के घटे हुए स्तर को संदर्भित करता है, मीन्स रेफर करता है। और तनाव यानी स्ट्रेस संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी के बढ़े हुए स्तर को संदर्भित करता है यानी रेफर करता है। तो तूफान आत्मनियंत्रण के घटे हुए स्तर को संदर्भित करता है और तनाव संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तर को संदर्भित करता है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस में आपका जो 5 लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंस की, तो उसमें जो पहला है वो है बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज एन अनडिफाइंड स्टेटस, थर्ड इज इंक्रीज्ड डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इज इंक्रीज्ड प्रेशर्स एंड फिफ्थ इज सर्च फॉर इटसेल्फ। तो 5 लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लें। पहला है बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है एन अनडिफाइंड स्टेटस, तीसरा है इंक्रीज्ड डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है इंक्रीज्ड प्रेशर्स और सर्च फॉर इटसेल्फ, ये फिफ्थ है। अब बात में कंक्लूजन में हम करते हैं कि एडोलेसेंस डेवलपमेंट की वो स्टेज है जो एडल्टहुड से पहले आती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इट इज़ ए टाइम ऑफ ग्रेट फिजिकल चेंज इन यंग पीपल। यह युवा जो लोगों में जो है बहुत शारीरिक परिवर्तन का समय है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ, इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। हार्मोनल चेंज होते हैं, चेंजेस इन बॉडीली अपीयरेंस, शारीरिक जो हाव भाव हैं उसमें परिवर्तन होते हैं, और चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, और ब्रेन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंस के बारे में हम डिटेल में एक और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।